हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने बात की थी कॉन्सोनेंट्स के बारे में। हमने डिस्कस किया था दैट कॉन्सोनेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट्स की 7 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से 3 प्लोजिव, एफ्रिकेट्स एंड नेजल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं और बाकी कैटेगरीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नेजल्स के बाद आते हैं फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स वो साउंड्स होती हैं जिनको प्रोड्यूस करते समय एक फ्रिक्शन जनरेट होती है एंड फ्रिकेटिव्स आर 18 नंबर। तो पहला फ्रिकेटिव है फ। In the production of sound f, soft palate is raised to shut off the nasal passage and obstruction is caused by lower lip and upper teeth। आप लोग डायग्राम में देख ही सकते हैं कि फ को बोलते समय लोअर लिप एंड अपर टीथ टच करते हैं एक दूसरे को, इसलिए ये लेबियोडेंटल साउंड है। और इसको बोलते समय वोकल कॉर्ड्स होते हैं वाइड अपार्ट, इसलिए ये वॉइसलेस साउंड है। हेंस फ इज लेबियोडेंटल वॉइसलेस फ्रिकेटिव। नेक्स्ट साउंड है व। इसकी डिस्क्रिप्शन भी सेम ही है, इसे बोलते हुए भी लोअर लिप अपर टीथ को टच करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं लूजली टुगेदर, हेंस व इज लेबियोडेंटल वो इज फ्रिकेटिव। उसके बाद आती है साउंड थ। इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड थ, सॉफ्ट पैलेट इज रेज्ड टू शट ऑफ द नेजल पैसेज and to open oral passage and obstruction is caused by tip and blade of tongue touching the inner surface of upper front teeth। आप लोग डायग्राम में देखिए कि थ को प्रोड्यूस करते समय टिप एंड ब्लेड ऑफ टंग टच कर रहे हैं अपर फ्रंट टीथ को एंड वोकल कॉर्ड्स हैं वाइड अपार्ट, है थ इज डेंटल वॉइसलेस फ्रिकेटिव। इन एग्जांपल्स आप खुद भी फाइंड आउट करके लिखना, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट साउंड है द। इसकी डिस्क्रिप्शन भी लगभग थ जैसी ही है, बस डिफरेंस है वोकल कॉर्ड्स का। इसमें वोकल कॉर्ड्स हैं लूजली टुगेदर, अदरवाइज इसमें भी टिप एंड ब्लेड ऑफ टंग टच करती है अपर फ्रंट टीथ को, हेंस द इज डेंटल वॉइस फ्रिकेटिव। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि वेदर, लेदर, फेदर, अदर, विदाउट, द। तो इसके बाद है साउंड स। In the production of sound s, the soft palate is raised to shut off the nasal passage and obstruction is caused by the blades of tongue making contact with alveolar ridge। तो आप फिर से डायग्राम में देखिए कि साउंड स को बोलते समय टिप एंड ब्लेड ऑफ टंग टच कर रहे हैं alveolar ridge को। बोल के देखें स। इसमें वोकल कॉर्ड्स हैं वाइड अपार्ट, हेंस स इज alveolar वॉइसलेस फ्रिकेटिव। इसके एग्जांपल्स हैं सुपर, फास्ट, बेस्ट, साउंड, स्लेव, स साउंड होती है जो। इसके बाद है साउंड ज। ज साउंड ज से डिफरेंट है, ज एक एफ्रिकेट था एंड ज एक फ्रिकेटिव है। सो इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड ज, सॉफ्ट पैलेट इज रेज्ड टू शट ऑफ द नेजल पैसेज एंड ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय ब्लेड्स ऑफ टंग टचिंग द alveolar ridge। सो ज को बोलते समय जो ब्लेड्स हैं टंग के वो टच करते हैं टीथ रिज को यानी कि alveolar ridge को, एंड इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं लूजली टुगेदर, हेंस इट इज़ alveolar वॉइस्ड फ्रिकेटिव। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे जिप, गर्ल्स, जू, एट्सेट्रा। इसके बाद है साउंड श। In the production of sound sh, soft palate is raised to shut off the nasal passage and obstruction is caused by the blades of tongue touching the teeth ridge and front part of tongue is raised towards hard palate। तो इस डायग्राम में से देखकर आप समझें कि साउंड श को बोलते समय जो ब्लेड है टंग की वो टच कर रही है alveolar ridge को एंड उसके साथ ही टंग का फ्रंट पार्ट रेज हो रहा है हार्ड पैलेट की तरफ एंड इसमें वोकल कॉर्ड्स हैं वाइड अपार्ट, हेंस श इज पैलेटोअल्वियोलर वॉइसलेस फ्रिकेटिव। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे शिप, मशीन, शेल, शिपिंग एट्सेट्रा। ये साउंड है श। तो नेक्स्ट साउंड है य। ये साउंड ज एंड य का मिक्सचर है। So, in the production of sound y, soft palate is raised to shut off the nasal passage and obstruction is caused by blades of tongue contact making contact with alveolar ridge and front part of tongue is raised towards the hard palate and vocal cords are loosely together, hence y is palato-alveolar voiced fricative। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि वर्ड प्लेजर, मेजर एट्सेट्रा। तो लास्ट फ्रिकेटिव है ह। In the production of sound h, soft palate is raised to shut off the nasal passage and obstruction is caused by। तो इसको बोलते समय ऑब्स्ट्रक्शन हमारे गले में होती है
एंड इसमें वोकल कॉर्ड्स होती हैं वाइड अपार्ट, हेंस ह इज ग्लोटल वॉइसलेस फ्रिकेटिव। इसके एग्जांपल्स हैं हॉट, हेल्प, बिहेस्ट एट्सेट्रा। तो फ्रिकेटिव्स के बाद आती हैं लेटरल साउंड्स। तो लेटरल को प्रोड्यूस करते समय एयर टंग की साइड से रिलीज होती है रेदर देन फ्रॉम मिडल, एंड इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही लेटरल साउंड है, वो है ल। While producing the sound l, soft palate is raised to shut off the nasal passage and obstruction is caused by tip of tongue touching the alveolar ridge and vocal cords are loosely together। तो आप डायग्राम में देखकर समझें कि ल को प्रोड्यूस करते समय टिप ऑफ टंग टच करती है alveolar ridge को और वोकल कॉर्ड्स होते हैं लूजली टुगेदर, हेंस ल इज alveolar वॉइस्ड लेटरल। लेटरल बाद आते हैं सेमी वाउल्स। सेमी वाउल्स में वो साउंड्स आती हैं जिन्हें लगभग वाउल्स के जैसे ही प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन उन्हें बोलते समय आर्टिकुलेटरी सिस्टम में एक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, स्लाइट ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन भी ना हो तो फिर ये बिल्कुल ही वाउल्स बन जाए। तो इसमें पहली साउंड है वो। ये साउंड वो है, ये व से डिफरेंट है। को बोलते समय लिप्स राउंडेड हो जाते हैं, लेकिन व को बोलते समय लिप्स फ्लैट रहते हैं, वाइडन रहते हैं। So in the production of sound O, the soft palate is raised to shut off the nasal passage and obstruction is caused by both lips। तो इसे प्रोड्यूस करते समय दोनों लिप्स यूज होते हैं। अब बोल के देख लीजिए वो, एंड बैक ऑफ टंग मेक्स कॉन्टैक्ट विद सॉफ्ट पैलेट। सेमी वाउल्स को प्रोड्यूस करते समय वोकल कॉर्ड्स लूजली टुगेदर होती हैं, इसलिए दोनों ही सेमी वाउल्स वॉइस्ड साउंड्स हैं। तो जो साउंड है वो दो प्लेसेस से प्रोड्यूस होती है, एक लिप से एंड सेकेंड सॉफ्ट पैलेट से। तो ये लेबियोवेलर साउंड है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि वर्ड स्वीट, वंडर, और अगर आप यहाँ पर स्वीट में व लगा दोगे तो ये बन जाएगा स्वीट, जो कि गलत होगा। यहाँ व और वो में आपको डिफरेंस समझना है। तो नेक्स्ट सेमी वाउल है य। तो डायग्राम की हेल्प से आप समझें कि य को बोलते समय बैक पार्ट ऑफ टंग टच करती है सॉफ्ट पैलेट को, इसमें वोकल कॉर्ड्स हैं लूजली टुगेदर, हेंस य इज व्हीलर वॉइस्ड सेमी वाउल। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सेमी वाउल य फ्रिकेटिव य से डिफरेंट है। दोनों साउंड्स डिफरेंट हैं, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना और इनमें डिफरेंस समझ लेना। य के एग्जांपल्स हैं जैसे कि यस, योगा एट्सेट्रा। तो लास्ट कैटेगरी है फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट। ये वो साउंड्स होती हैं जिन्हें प्रोड्यूस करते समय फ्रिक्शन के साथ साथ कंटिन्यूएंस भी होती है, और ऐसी सिर्फ एक ही साउंड है, वो है र। सो इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड र, सॉफ्ट पैलेट इज रेज्ड टू शट ऑफ द नेजल पैसेज एंड ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज्ड व्हेन टिप ऑफ टंग टचेस द पोस्ट एल्वियोलर रिज। तो आप लोग बोल के देखिए र, इसे प्रोड्यूस करते समय टिप ऑफ टंग टच करती है पोस्ट एल्वियोलर रिज को, मीन्स जहाँ पर एल्वियोलर रिज खत्म होती है उस एरिया को टच करती है टिप ऑफ द टंग, hence r is post-alveolar voiced frictionless continuant। सो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट्स की जो जो भी कैटेगरीज होती हैं हमने उन सभी को डिस्कस कर लिया है, और मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट भी लगा देती हूँ ताकि आपको ये और समझ आ जाए। तो एट दी एंड मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग इस चार्ट को अच्छे से समझ लें और याद कर लें। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको कॉन्सोनेंट्स को एक्सप्लेन करना भी आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर जाना।